नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। विपक्ष को घेरने की कोशिश में लगी मोदी सरकार और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर उठते सवाल के बीच कल छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एक होटल कारोबारी को गिरफ्तार किया है जो राजधानी के महापौर एजाज ढेबर के भाई, लेकिन इसे अब राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार अनवर ढेबर शराब कारोबार से भी जुड़े हुए थे और 2020 में उनके निवास पर पड़े इनकम टैक्स छापे के इनपुट के आधार पर ईडी ने अभी कार्रवाई की है, लेकिन इस पर राजनीतिक रंग चढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि भाजपा ने असाधारण रूप से इस मामले पर चुप्पी साध ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर या सरकार में बैठे कुछ अधिकारियों की साजिश के तहत ये ईडी तक मामला पहुंचा है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन कोयला घोटाले और शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद आगे किसका नंबर है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पीडीएस को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे, डीएम फंड को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे। डीएम फंड को लेकर तो कलेक्टर या आईएएस रानू साहू से पूछताछ भी हो चुकी है, जबकि परिवहन के मामले में दीपांशु काबरा आईपीएस से भी पूछताछ हो चुकी है। देखना है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। वे मुख्यमंत्री के खास अफसरों में गिने जाते हैं और जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया हैं। ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि कई मामले छत्तीसगढ़ में ईडी के सामने आया है, जिसमें महादेव ऐप के मामले भी शामिल है, जिसमें एक मुख्यमंत्री के करीबी के पुत्र का नाम भी लिया जा रहा है। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। क्या अफसरों में भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल में अनिल टुटेजा, दीपांशु काबरा सहित कई अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं जो अपनी चलाना चाहते हैं सरकार में, लेकिन देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। फिलहाल तो कोयला घोटाले में मुख्यमंत्री के करीबी अफसर सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई सहित कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें सूर्यकांत तिवारी को सरगना बताया गया है। एक कारोबारी सुनील अग्रवाल भी गिरफ्तार हुए हैं और वकील लक्ष्मीकांत तिवारी की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन कल अचानक जो कुछ हुआ उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि समन्स के बाद भी अनवर ढेबर ईडी में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे और अचानक ही ईडी को यह जानकारी मिली कि वह शहर के एक नामी गिरामी व्यक्ति के होटल में रुका हुआ है या छुपा हुआ है। तो फिर अचानक ईडी वहां पहुंचकर रात में ही उसकी गिरफ्तारी की। पूछताछ में क्या कुछ होगा यह देखने की बात होगी। उन्हें 4 दिन के रिमांड में लिया गया है। ईडी ने तो 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायालय ने 4 दिन का ही रिमांड दिया है। अनवर ढेबर के वकीलों का कहना है कि 1 पैसे का सबूत नहीं मिला है, 2 रुपये का सबूत नहीं मिला है और उन्होंने जज के सामने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। यह भी बताया जा रहा है कि वे अनिल टुटेजा की तरह अपनी गिरफ्तारी को रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में थे, लेकिन उससे पहले साजिशन पकड़ा दिया गया कहा जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, किन किन अफसरों पर ईडी की गाज गिरती है, क्योंकि नाम कई अफसरों के लगातार सामने आते रहे हैं और कहा जा रहा है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और छत्तीसगढ़ सरकार को जहां से भी पैसे मिलते हैं उस पाइपलाइन को काटने की कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही। हमने पहले ही बताया कि किस तरीके से ईडी प्रधानमंत्री के उस मुद्दे कहना चाहिए या उस
मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत केवल विपक्ष के लोगों को ही निशाना बनाया जाए भ्रष्टाचार के। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये अलग बात है कि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी में भी कई भ्रष्टाचारी नेता मौजूद हैं, और यहां तक कि जिन पर आरोप ये लगाते रहे हैं वैसे नेता, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी, बहुत सारे नेताओं के आप नाम ले सकते हैं जिनके खिलाफ जब वे विपक्षी दलों में थे तो आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके खिलाफ ईडी ने अभी तक कोई पूछताछ नहीं की है। अब देखना है कि जब छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में चुनाव है और कर्नाटक का चुनाव भी अंतिम चरण में है, तो क्या आने वाले दिनों में ईडी की धमक छत्तीसगढ़ में और तेज होगी, यह देखने की बात होगी।